नमस्कार दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कविता है और कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। प्रेरक उद्बोधन गीतों की रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इस गीत में वीर भावना का बसंती रूप अंकित किया है। वे कहती हैं कि चारों ओर से एक ही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का बसंत किस प्रकार का हो। हिमालय, सागर, धरती, आकाश सभी दिशाओं में चारों तरफ से यही प्रश्न गूंज रहा है कि आखिर वीरों का बसंत कैसा हो। यद्यपि बसंत हम सभी जानते हैं कि राग और आनंद का वो होता है, लेकिन यहाँ पर वीरों के लिए कैसा बसंत हो इस पर बात की गई है और कविता के माध्यम से इस बात को कहने की कोशिश की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग। हैं वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बसंत के विषय में प्रश्न करते हुए युवाओं को सजग किया है कि किस तरह युवाओं का और वीरों का बसंत होना चाहिए। वीर पुरुषों का बसंत कैसा हो, यह आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है। चारों तरफ से प्रश्न है। हिमालय से सागर तक, पूर्व से पश्चिम तक, विशाल पृथ्वी और आकाश में गूंज रही है, ऐसा कवित्री का मानना है। समस्त दिशाएं ये पूछ रही हैं कि वीरों का आखिर बसंत कैसा हो। चारों ओर फूल उठी सरसों ने जो रंग बिखेर दिया है, उससे मधुर मधु लेकर कामदेव आ गया है। पृथ्वी रूपी वधू का प्रत्येक अंग रोमांचित हो रहा है, लेकिन उसका पति वीरों के देश में है। वह जानना चाहती है कि वीरों का बसंत आखिर कैसा हो। चारों तरफ से कवित्री का मानना है, एक ही प्रश्न है, वीरों का बसंत क्या सामान्य बसंत हो और विशिष्ट बसंत है तो कैसा हो। आगे, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री ने संकेत देने का प्रयास किया है कि जब राष्ट्र को आवश्यकता हो तो राग रंग विलास आदि को छोड़कर वीरों को युद्ध का वर्ण करना चाहिए। जीवन की रसिकता को त्याग करके देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए समर्पण के समय वर्ण मृत्यु का करना चाहिए, रण क्षेत्र का करना चाहिए। भले ही चाहे एक और कोयल की मधुर तान सुनाई दे रही है और दूसरी ओर युद्ध के मारू बाजे रणभेरी पर गाने की ध्वनि सुनाई दे रही है, वीरों को दोनों में से एक का चयन करना है। आखिर वीर क्या चयन करेंगे। इस प्रकार एक तरफ राग और रंग है तो दूसरी तरफ युद्ध का आयोजन है। एक में राग रंग में जीवन की शुरुआत है तो दूसरे में युद्ध में मरण में अंत ही मिलता है। वीरों को इन दो पहलुओं में से किसी एक का चुनाव करना होता है। वीरों के लिए मृत्यु श्रेयस्कर है या विलास, इसका निर्णय तो वो स्वयं ही करते हैं, लेकिन सर्वविदित है, सभी जानते हैं वीर लोग किसका वर्ण करते हैं। जब देश परतंत्र था, देश के नवयुवकों के कंठों में प्रेसियों की बाहें हों अथवा हाथ में तलवार की चुनौती हो, वे युक्तियों की तीखी दृष्टि से बिंदे धनुष बाण से उनके जीवन में विलास हों अथवा दीन दुखियों की मुक्ति का संकल्प, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करने की कठिन समस्या आती है। लेकिन वीरों को इनमें से किसी एक को चुनकर अपने जीवन का बसंत बनाना होता है। और वो क्या मनाते हैं हम सभी को मालूम है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यह कवित्री ने अतीत का संदर्भ देते हुए स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़ने की प्रेरणा दी थी। जब देश परतंत्र था उस समय के युवाओं के लिए, हे इतिहास आज तू मौन को छोड़कर मुखर बन जा और बता दे कि रावण की लंका में आग क्यों लगी, महाभारत के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था। अब तू जागकर युद्ध के अपने अगणित अनुभवों को बता दे। भाव यह है कि आज महाभारत जैसे युद्ध की पुनः आवश्यकता है।
देश जब परतंत्र था उस दौर की कविता है। वीरों को अपने जीवन का बसंत किस प्रकार मनाना चाहिए, ये कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध के अनुभव से जाना जा सकता है। हल्दी घाटी के अवशेष, शिलाखंड, पत्थर के टुकड़े कह सकते हैं, और सिंह जैसी प्रचंडता, दहाड़ के सिंहगढ़ के किले, दोनों ही आज राणा प्रताप और तानाजी जैसे अजय वीरों का स्वाभिमान बता रहे हैं। अतीत की गौरवमयी ज्वलंत याद को एक बार पुनः जगाने की आवश्यकता है। उन स्मृतियों के माध्यम से परतंत्र देशवासियों को, मैंने बताया ना कि ये कविता उस दौर की है जब देश परतंत्र था, आज़ाद नहीं हुआ था। वीरों के जीवन का बसंत कैसा होता है। तो साथियों, वीरों के बसंत की जो कामना है वो हमें करनी है। किस तरह से वीर बसंत मनाते हैं, और उनका बसंत सामान्य बसंत नहीं होता। आगे की कविता कुछ इस तरह है। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम मदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अतीत के वीर रस के कवियों को उद्धृत करते हुए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अतीत में जो कवि रहे हैं उनकी स्मृतियों को किया है कि किस तरह का उन्होंने काव्य विसर्जन किया। आज भारतवर्ष में वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण अथवा चंद्रवरदाई जैसे महाकवि नहीं है। आपको पता हो कि भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल के लिए काव्य का सृजन किया, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए काव्य का सृजन किया। आज ऐसे छंदमय काव्य भी नहीं है जो देशवासियों में बिजली की शक्ति और चंचलता भर सकें, जोश भर सकते हैं, ऊर्जा भर सकें। परतंत्र भारत में लेखनी पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। आप सभी को मालूम है कि उस दौर में अंग्रेजी सत्ता थी, और अंग्रेजी सत्ता जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था भारतीय कवियों पर, भारतीय साहित्यकारों पर, भारतीय पत्रों पर। वह भी लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं रहे। ऐसी खेदजनक स्थिति में हमें कौन मार्ग बताए, हमें यह भी कौन बताए कि वीरों का बसंत किस प्रकार का हो। पर वास्तव में वीरों को पता है उनका बसंत राग विलास नहीं हो सकता, उनका बसंत देश की आज़ादी हो सकता है, देश के लिए मर मिटने की सौगंध हो सकती है, युद्ध का मैदान हो सकता है। तो इस तरह वीरों का बसंत होता है। दोस्तों, ये थी संक्षिप्त व्याख्या वीरों का कैसा हो बसंत, कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की थी। आपको अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सुझाव दीजिएगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने का भी निवेदन है।